आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है जैसे हम किसी चीज को मेजर करते हैं। लाइक मेजरमेंट मीन्स टू कंपेयर अ नोन क्वांटिटी। अब हमारे पास अननोन क्वांटिटी विद सर्टेन नोन क्वांटिटी। इसका मतलब है कि जो मेजरमेंट होती है हमारी वो उसको हम कंपेयर करते हैं। अननोन क्वांटिटी को हम नॉन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं। जैसे अननोन क्वांटिटी में हमारे पास आएगा न्यूमेरिकल वैल्यूज, और जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसमें हमारे पास आएगा नेचर वैल्यूज किसी भी चीज की। तो मेजरमेंट हमारी होती है कंपेयरिंग बिटवीन द अननोन एंड नोन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी है जो हमारी अननोन क्वांटिटी में हमारा आता है नेचर वैल्यू, और नॉन क्वांटिटी में आता है न्यूमेरिकल वैल्यूज लाइक 25, 30। अब सेकंड टॉपिक है यूनिट। मेजरमेंट के अंडर ही आती है यूनिट। अब यूनिट यूनिट द नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी। यूनिट को हम ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो हमारे पास नॉन क्वांटिटीज होती है वो हमारी जो फिक्स्ड होती है। अब फिक्स्ड कैसे, जैसे मान लो कि हम चावल लेने जाते हैं तो राइस क्या है, हम बोलते हैं कि केजी। तो केजी क्या है, आपके पास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है। आप ये तो नहीं बोलोगे कि हमें चावल 5 लीटर लेने हैं, ये तो नहीं बोलोगे। हम क्या बोलेंगे कि हमें चावल 5 केजी लेने हैं। तो वो होती है फिक्स्ड क्वांटिटी। फिक्स्ड क्वांटिटी मतलब जो यूनिट होती है उनको हम फिक्स्ड क्वांटिटी से जानते हैं। उसके बाद आता है हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं मेजरमेंट के, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज नंबर और सेकंड आता है हमारे पास यूनिट। अब नंबर कैसा हो सकता है, जो यूनिट होती है वो हमारी नंबर से डिफाइन होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि हम चावल लेते हैं तो हम बोलेंगे 5 केजी। तो वो एक नंबर है हमारे पास। किसी भी यूनिट को डिटरमाइन करने के लिए हम नंबर लेते हैं, तो नंबर हो गया हमारे पास 5। और द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अब इसकी यूनिट को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। यूनिट होगी इसकी हमारे पास 5 नंबर और केजी होगी इसकी यूनिट। उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म्स आती है, टर्म्स रिलेटेड टू मेजरमेंट। टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले आती है क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी दैट विच बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर। क्वांटिटी हम उसे कहते हैं जिसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर में, लाइक एज अ 5, 10, 15, 20 एक्सेट्रा। ये हमारी क्वांटिटी है। क्वांटिटी और ये टर्म आती है हमारी मेजरमेंट की टर्म्स। मतलब क्वांटिटी वो होती है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर की फॉर्म्स में। क्वांटिटी होगी जैसे 5, 15 एक्सेट्रा। सेकेंड टर्म आती है हमारे पास। अब जो क्वांटिटी है उसके हम एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक एज अ डिस्टेंस। अब जो हमारा डिस्टेंस होता है, अगर हम बोले कि आप किसी पर्टिकुलर प्लेस से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, लाइक सोलन टू शिमला, तो सोलन टू शिमला आपने जो डिस्टेंस कवर किया उसको आप बोलोगे ना कि हमने 50 किलोमीटर कवर किया। क्या बोलोगे कि 50 किलोमीटर किया, तो इट मींस डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बोला कि क्वांटिटी होती है जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं नंबर में। तो नंबर मतलब 50 किलोमीटर। तो ये हमारी क्या हुई, क्वांटिटी, जिसको हम नंबर में बताते हैं कि हमने इतना डिस्टेंस कवर किया।
अब सेकंड टर्म आती है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है, physical quantities, the quantities which can be quantified are called physical quantities। जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो उसको हम क्वांटिफाई करते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन्हें हम क्वांटिफाइड करते हैं। अब आप बोलोगे कि फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे पास आता है मास लेंथ टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टेम्परेचर एटसेट्रा। अब जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसके टू टाइप्स होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज को डिटरमाइन करने के लिए, या आप ये बोल सकते हो कि अगर आपने इसमें डिफरेंशिएट करना है तो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी दो चीजों पर बेस्ड होती है। एक है स्केलर, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो टू टाइप्स की होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज, एक होती है फिजिकल क्वांटिटीज की जो फर्स्ट टर्म है वो है स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट टर्म है स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट टर्म है स्केलर और सेकंड है आपकी वेक्टर। अब जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती है, जो हमारी स्केलर का मतलब है जो आपका सिर्फ दिस फिजिकल क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जो हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है उसका सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है आपका कोई वैल्यू होती है, जैसे 5, 10, 15, ये है आपका मैग्नीट्यूड, किसी चीज की वैल्यू। बट नो डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब आपको ये नहीं बताया होगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है, या किस अपोजिट में जा रहे हो, या फिर आप डायरेक्ट जा रहे हो, आपको एक डायरेक्शन दिखाई नहीं होती है। ये होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को डिफरेंशिएट हम ऐसे कर सकते हैं कि स्केलर और वेक्टर में जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है उसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड। ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल आप ले सकते हो टेम्परेचर, और आपका हो सकता है टेम्परेचर के अलावा आप ले सकते हो टाइम, स्पीड, डेंसिटी, मास, डिस्टेंस और करंट। ये सारी हमारी फिजिकल क्वांटिटी में आती है। फिजिकल क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी में आती है, क्योंकि जो जैसे अब हमारा जो टेम्परेचर होता है, अब हमारे टेम्परेचर में क्या होता है? टेम्परेचर सिर्फ आपको बताया होगा कि आपको फीवर है इतने डिग्री, या फिर आप ये बोल सकते हो कि टाइम एक एज्यूम होता है कि आपके पास है 5 मिनट हुए हैं, 10 मिनट्स हुए हैं एटसेट्रा। ठीक है, तो उनकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप टाइम को ये नहीं बोल सकते हो कि टाइम की कोई डायरेक्शन है, वो अपनी ही उसमें है। और जो आपका टेम्परेचर है उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए जो स्केलर क्वांटिटी है उनको हमने बोला कि जिसमें आपकी दिस फिजिकल क्वांटिटी हैव ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें आपकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब सेकंड वन इज हमारे पास है वेक्टर। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी की सेकंड टाइप आती है वो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। अब जो आपकी वेक्टर होते हैं, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपकी इसमें आपके पास बोथ चीजें हैं। आपके पास बोथ मतलब मैग्नीट्यूड भी है और आपके पास डायरेक्शन भी है। अब जैसे आपके पास इसकी डेफिनेशन होगी कि दीज फिजिकल क्वांटिटीज हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब आप एग्जांपल से समझो
कि अब आपको क्लियर हो ही गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड ही था। अब मैग्नीट्यूड के साथ जिसके पास डायरेक्शन भी हो उसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल में आप ले सकते हो फोर्स। अब आप सभी को पता है कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो होती है मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब मास है जो हमारे पास, अब मास तो हमारा हो गया किसी चीज का वेट, मतलब जो स्पेस में जो चीजें होती है उसके लिए हम मास का यूज करते हैं, मास की जो जो वेट होता है उसके लिए, ठीक है। तो मास तो हमारे पास आ गया, मास को हम डिनोट कर देंगे एम से, ठीक है। अगर हम डायमेंशन देखें तो कैपिटल एम से करेंगे। और जो एक्सेलेरेशन होता है वो एक्सेलरेट कर रहा है, इट मींस उसकी कोई डायरेक्शन है। तो इसका मतलब है कि जो वेक्टर होता है, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं या उसको डिटरमाइन कैसे करते हैं हम, उसमें बोला हमने कि उसमें आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटीज में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। तो इसमें मास के पास तो आपके पास मैग्नीट्यूड है और जो एक्सेलरेशन है उसके ऊपर आपकी डायरेक्शन है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, मतलब इसकी टाइप है ये। और इसमें आप ले सकते हो डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट, इसका एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टॉर्क हो गया, एटसेट्रा। ये सारे एग्जांपल्स आपके वेक्टर क्वांटिटी के। उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो है इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपके टू टाइप्स के होते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप टू टाइप्स बता सकते हो। जैसे जो यूनिट्स होती है वो टू टाइप्स की होती है। सबसे पहले आती है आपके पास फंडामेंटल यूनिट, सबसे फर्स्ट में आती है फंडामेंटल यूनिट, और सेकंड आती है आपके पास डिराइव्ड यूनिट। अब जो आपके पास फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट, अब फंडामेंटल यूनिट्स होती है आपकी, दीज यूनिट आर इंडिपेंडेंट। ये यूनिट्स आपकी कैसी होती है, इंडिपेंडेंट। फंडामेंटल यूनिट्स होती है जो आपकी, वो आपकी इंडिपेंडेंट होती है ऑफ अदर यूनिट से। अब आप बोलोगे कि फंडामेंटल यूनिट्स है जो आपकी वो इंडिपेंडेंट कैसे हुई। इंडिपेंडेंट से मतलब है कि इसमें आप एग्जांपल से समझोगे तो जैसे हमारी लेंथ है, अब लेंथ तो किसी पर डिपेंड नहीं होती है ना, लेंथ तो आपकी कैसे भी हो सकती है। इसका एग्जांपल हो गया लेंथ एक, तो ठीक है। और सेकंड आप ले सकते हो मास। अब मास सबका अपने अपने अकॉर्डिंग होता है। अब आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर किसी चीज का मास कितना है अलग, अगर आपके किसी बॉडी का मास अलग है फिर अलग होगा, किसी दूसरी बॉडी के मास से अलग होगा। इसीलिए आप इसको, जो फंडामेंटल यूनिट्स होती है बेसिकली वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, बट यहाँ पर आप ये बोलोगे कि फंडामेंटल यूनिट्स को अगर डिस्क्राइब करना है तो फंडामेंटल यूनिट्स आपकी इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिराइव्ड यूनिट्स। अब जो आपकी, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है उसके टू टाइप्स थे, एक है फंडामेंटल यूनिट और सेकंड वन है आपका डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट का मतलब क्या है, डिराइव्ड यूनिट, अब डिराइव्ड यूनिट होती है जो आपकी, वो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स, जो हमारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उन्हीं से डिराइव की जाती है। उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स से जो ड्राइव होती है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। और डिराइव्ड यूनिट्स की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो डिराइव्ड यूनिट्स होती है, इसकी डेफिनेशन होगी दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर टू और मोर देन 2 यूनिट्स, मतलब जिसमें आपका कॉम्बिनेशन हो 2 और मोर देन 2 यूनिट्स, मतलब एक से ज्यादा यूनिट्स का कॉम्बिनेशन हो तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब एग्जांपल के लिए आप बोल सकते हो आपका फोर्स, प्रेशर, वर्क एटसेट्रा, ठीक है। अब जैसे आपका फोर्स, जैसे मैंने बोला फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू, चलो फोर्स
छोड़ो, आप ये देखो कि आपकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी होती है जो आपकी, वो होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट को आप किससे डिनोट करोगे? ये एक लेंथ है, ठीक है, इसको आप एल से डिनोट कर दो, और टाइम को आप सॉरी एम से डिनोट करो, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर में आपकी, ठीक है, मतलब कितनी कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, मतलब एक तरफ से डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है कर्व पाथ को कवर करना, और डिस्प्लेसमेंट होता है अगर जो डायरेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में जो डिस्टेंस होता है वो होता है कि अगर आप किसी का पूरा कवर कर रहे हो विद कवर पाथ। अगर जैसे एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि अगर आपको बोला जाए कि आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचो, तो आप क्या करोगे? आप देखोगे, अगर अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो आप क्या करते हो? अगर आप पैदल चलना स्टार्ट करते हो ग्राउंड से, तो आप कहीं से भी जा सकते हो, किसी भी डायरेक्शन से आप वहां तक जाओगे, पर वो आता है आपका डिस्टेंस में, अगर आप पूरा डिस्टेंस कवर कर रहे हो। बट अगर आपको बोला जाए कि आपने कवर करना है बट स्ट्रेट पाथ में, तो वो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होता है आपका मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपकी इसमें दो यूनिट्स वो बनेगी मीटर, ये ठीक है, ये यूनिट्स बन रही है इसमें, एक तो मीटर आ रहा है और एक सेकंड आ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम डिराइव्ड यूनिट्स। जो फंडामेंटल यूनिट्स है हमारी डिराइव्ड होती है, या फिर आप बोल सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन यूनिट्स। जैसे फर्स्ट यूनिट तो आपकी मीटर है और सेकंड यूनिट आपकी सेकंड है, तो ये हुई आपकी डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स के बाद आपके पास आता है यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड, अब जो हमारा यूनिटरी मेथड है वो 3 टाइप्स में है। फर्स्ट वन इज सीजीएस, मतलब सीजीएस मतलब जो यूनिट्स थे आपकी उनको हम 3 टाइप्स में इसको फर्दर डिवाइड किया जाता है। जैसे सीजीएस, सीजीएस की फुल फॉर्म है आपकी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और जो उसके बाद आती है आपके पास सेकंड है आईपीएस, आईपीएस सॉरी एफपीएस, फुट पौंड और सेकंड, ये आपकी ब्रिटिश सिस्टम है। और जो आपकी सीजीएस है वो है आपका फ्रेंच और मैट्रिक सिस्टम। और उसके बाद आता है आपके पास एमकेएस, एमकेएस का मतलब है एम है आपका मीटर, के है आपका किलोग्राम और एस है आपका सेकंड। उसके बाद अब इनको देख लो कि जो आपकी यूनिटरी मेथड है इसमें आपके 3 टाइप्स आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन इज सीजीएस और सेकंड इज एफपीएस और थर्ड वन इज एमकेएस। अब जो आपका सी है वो है आपका सेंटीमीटर, और जी है वो है आपका ग्राम, और जो एस है वो है आपका सेकंड। और ये जो आपका सीजीएस है, जो सीजीएस सिस्टम है आपका, ये आपका फ्रेंच फ्रेंच का सिस्टम है, या फिर आप बोल सकते हो फ्रेंच और मैट्रिक सिस्टम। और अब जो सेकंड वन है ये एफ पी एस, एफ से है आपका फुट, पी से है पौंड और एस से है आपका सेकंड। और ये है आपका फ्रेंच, ये जो एफ पी एस है आपका ये है ब्रिटिश सिस्टम। उसके बाद है आपका एम के एस, एम से है आपका मीटर, के से किलोग्राम और एस से आपका सेकंड। अब इसके बाद हमारे पास आता है सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल मतलब एसआई यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट। अब जो एसआई यूनिट होती है
It was accepted in जो SI यूनिट है उसको एक्सेप्ट किया गया है 1960 और इट इज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ MKS। और ये जो आपका MKS है ये MKS का मॉडिफाइड वर्जन है। SI यूनिट क्या है आपकी MKS की मॉडिफाइड वर्जन है और दिस हैज 7 फंडामेंटल यूनिट्स। और जो इसकी SI यूनिट्स है इसकी आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स। अब हमारी वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या क्या है वो हम आगे देखेंगे। इसमें आपकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और 2 इसमें सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब बात आती है कि जो हमारी SI यूनिट्स है वो आपकी MKS की वर्जन या मॉडिफाइड वर्जन है और इसमें आपके 7 फंडामेंटल और आपकी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स आती है। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो आता है आपका जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, जो आपकी जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी SI यूनिट है उसकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। अब जो इसकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है उसको आप बोल सकते हो सबसे जो फर्स्ट वन है वो है आपकी लेंथ और उसके बाद है आपका मास, मास के बाद आपकी आती है टाइम और टाइम के बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपकी टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद है आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी के बाद है आपकी लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सॉरी राइटिंग के लिए ये है आपकी, मैं रिपीट करती हूँ, ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज है सबसे पहले है लेंथ, फिर है मास, फिर है टाइम, फिर है इलेक्ट्रिक करंट, फिर है टेम्परेचर, फिर है लुमिनियस इंटेंसिटी, फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब जो ये फिजिकल क्वांटिटी है इसकी जो SI यूनिट है, SI यूनिट, इसकी SI यूनिट है लेंथ की तो आपकी है मीटर और जो मास है आपका इसकी है आपकी केजी और जो आपका टाइम है ये इसके सिंबल है, सिंबल टाइम की है आपकी सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट को हम करते हैं एम्पियर, एम्पियर को, एम्पियर का जो सिंबल है वो है ए और जो टेम्परेचर है आपका उसको बोलते हैं केल्विन, इसकी जो सिंबल है वो है केल्विन। उसके बाद आता है लुमिनियस इंटेंसिटी और लुमिनियस इंटेंसिटी की जो SI यूनिट है वो है कैंडेला और उसको डिनोट किया जाता है, मतलब जो उसका सिंबल है वो है CD, कैंडेला। और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो है आपका मोल। तो ये थी हमारी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की 7 फंडामेंटल यूनिट्स। जो SI सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है उसकी 7 फंडामेंटल यूनिट। और उसके बाद जो हमारा आगे आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि SI जो हमारी यूनिट्स है उसकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और आपकी जो 2 है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, मतलब फंडामेंटल यूनिट्स है और सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। अब जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इसमें आपके सबसे जो फर्स्ट आएगी वो है प्लेन एंगल और जो सेकंड है वो है सॉलिड एंगल। ये है आपकी फिजिकल क्वांटिटी।
और जो आपकी प्लेन एंगल है उसका जो उसकी यूनिट है वो है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है उसका है स्ट्रेडियन, STREDIAN। रेडियन को डिनोट किया जाता है, जो सिंबल है RAD, रेडियन, और स्ट्रेडियन का है SR, ये है इसके सिंबल, और ये है SI यूनिट। अब जो आपकी SI यूनिट है उसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपकी जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी वो थी प्लेन एंगल और आपकी सॉलिड एंगल। अब जो प्लेन एंगल है उसकी जो SI यूनिट होती है वो है रेडियन, और जो आपकी सॉलिड एंगल है उसकी जो यूनिट होती है वो है स्ट्रेडियन, और जो आपके इसके सिंबल है वो है RAD, रेडियन, और SR इसका सिंबल है स्ट्रेडियन का सॉलिड एंगल में। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, सबसे पहले मैं आपको डायमेंशंस करवाना चाहूंगी। डायमेंशंस में आपके डायमेंशंस, अब डायमेंशंस क्या होते हैं, जो हमारी ये फिजिकल क्वांटिटी है, जो हमारी ये क्वांटिटीज है जो अभी हमने पढ़ी, इसमें आप किसी भी एक को ले लो। जैसे आप ले लो स्पीड, ये है आपकी स्पीड, और स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो स्पीड है वो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप डायमेंशंस को करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आपको डायमेंशंस को समझने के लिए 3 चीजें समझनी होगी। कि सबसे पहले हमारे पास आता है मास, मास को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M। मास के बाद है आपके पास लेंथ, लेंथ को आप डिनोट करते हो कैपिटल L, और उसके बाद है आपके पास टाइम, टाइम को आप डिनोट करोगे T, MLT। मतलब डायमेंशंस को समझने के लिए आपको ये 3 चीजें हमेशा आनी चाहिए। मास को हम डिनोट करेंगे कैपिटल M से, लेंथ को हम डिनोट करेंगे L से, और टाइम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल T से। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि स्पीड, हम स्पीड का एग्जांपल लेके समझते हैं कि जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब कुछ पाथ कवर किया, तो डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे M से, M, और जो टाइम है आपको उसको डिनोट करेंगे T से। तो इसका मतलब जो डायमेंशंस आएगी इसकी वो आएगी M। अब T अगर आपका ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाता है इनवर्स में, इट मींस MT, मतलब M इनवर्स T। ये है आपका डायमेंशंस। ऐसे ही आप किसी और के भी निकाल सकते हो। जैसे आपको किसी भी चीज के डायमेंशंस दिए तो आपको सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज जो आपके 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, पहले तो आप उनको लर्न करो, जो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो 7 है, तो इन्हीं से आपकी जो ड्राइव्ड यूनिट्स होती है, इन्हीं से आपकी क्या हुई, ड्राइव्ड यूनिट्स हुई। जैसे आपके डायमेंशंस निकले, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका वेलोसिटी, या फिर आपकी आप डेंसिटी, जैसे डेंसिटी होता है आपके पास, डेंसिटी हो गया, इसकी जो डेंसिटी की जो आपकी यूनिट्स आएगी वो आएगी, जैसे मान लो डेंसिटी है, तो डेंसिटी की आपके पास आएगी kg अपॉन मीटर क्यूब। अब जो आपके पास kg है, यहाँ पे kg आपका फिर से क्या है, वेट है, तो इसको आप क्या बोलोगे, मास। और आपका जो ये मीटर क्यूब है, ये क्या है आपकी, मीटर में कोई चीज है तो ये लेंथ है आपकी, इसको आप L से, और इसके साथ क्या है, ये है। तो अगर आप इसको अरेंज करके लिखो तो ये आएगा ये आपका, तो ये होगी आपके डायमेंशंस डेंसिटी के। तो ऐसे आप डायमेंशंस को निकाल सकते हो। आपको किसी भी चीज के दिए हो, इसके लिए आपको सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा
कि स्पीड किसके इक्वल होती है, फोर्स आपकी किसके इक्वल होती है। जैसे मैं आपको एक और करके बता दूं, या फिर जैसे आप एरिया ले लो, वॉल्यूम ले लो, डेंसिटी ले लो, स्पीड ले लो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आपके पास फोर्स, मास इनटू एक्सेलेरेशन, ये सारी चीजें हैं, वेलोसिटी है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये इन सारी चीजों के आप डायमेंशंस निकाल सकते हो। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है आपका, वो समझेंगे, वो आप ये बोलो, बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। बिगर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स। अब बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, इसमें आपको लर्न करने हैं ये चीजें कि बिगर यूनिट्स है मेजरमेंट्स की, ये इसके ही टर्म्स है आपकी, जिसमें आपको ये सारी चीजें करनी है। तो बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स में आपका आएगा, जैसे आप बोलो, सबसे पहले आएगा हेक्सा, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल ई से, ठीक है। उसके बाद आपके पास, आपको ये याद करने पड़ेंगे, हेक्सा पेटा, इसको आप डिनोट करोगे कैपिटल पी से। उसके बाद आएगा टेरा, इसको कैपिटल टी। टेरा के बाद आपका है गीगा, जिसको आप डिनोट करते हो कैपिटल जी। उसके बाद है आपका मेगा, सॉरी राइटिंग के लिए सॉरी, जिसको आप डिनोट करोगे कैपिटल एम से। मेगा के बाद है आपका किलो, किलो को आप डिनोट करते हो कैपिटल के से। उसके बाद आता है आपका हेक्टो, अब हेक्टो को आप डिनोट करोगे कैपिटल एच से। और लास्ट वन इज डेका, डेका को आप डिनोट करते हो कैपिटल डी से। अब जो ये बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, ये आपकी ये है हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका। हेक्टो, इसके बाद जो हेक्सा है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻18, और जो पेटा है इसकी वैल्यू होती है वो है आपकी 10⁻15, और टेरा की होगी 10⁻12, गीगा की होगी 10⁻9, इसकी होगी मेगा की होगी 10⁻6, किलो की होगी 10⁻3, हेक्टो की 10⁻2 और डेका की 10⁻1। तो ये है आपकी बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आपकी आती है हेक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो और डेका, और ये है इनकी वैल्यूज की। इनको जैसे अब आप ये समझ सकते हो कि जैसे आप सबको पता है कि किलो, किलोग्राम, तो किलोग्राम आपका कितना होता है 1000 एक, ठीक है। तो ये 10⁻3, वैसे ही ये सारी चीजें आपकी, कि इसको आपने ये वैल्यूज इस तरह से याद करनी है। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका, अभी हमने पढ़ा बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, और वैसे ही आपके पास अब आती है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। अब जो स्मॉलर यूनिट्स आती है आपकी, स्मॉलर यूनिट्स, स्मॉलर यूनिट्स में आपके पास आता है तो, इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से, फेम्टो और फर्मी। इसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। उसके बाद है आपके पास थर्ड वन इज पिको, पिको को स्मॉल पी से। पिको के बाद है नैनो, नैनो, माइक्रो, मिली, मिली के बाद है आपके पास सेंटी और सेंटी, और लास्ट वन इज देसी। अब देसी को स्मॉल डी, सेंटी को स्मॉल सी, मिली को स्मॉल एम और माइक्रो को
म्यू, और नैनो को एन, स्मॉल एन। अब जो अटो है इसकी आपकी जो पावर होती है वो होती है हाईएस्ट, सबसे लोवेस्ट, 10⁻⁻18। उसके बाद जो फेम्टो और फर्मी, जिसको आप स्मॉल एफ से डिनोट करते हो, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻15, और पिको की होती है 10⁻⁻12। उसके बाद है आपके पास जो नैनो, नैनो की वैल्यू होगी वो होगी 10⁻⁻9, और उसके बाद है 10⁻⁻6 माइक्रो। मिली की होगी 10⁻⁻3। इसके बाद है जो सेंटी है उसकी है 10⁻⁻2, और डेसी है 10⁻⁻1। तो ये है स्मॉलर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहले हमने पढ़े बिगर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें आपने देखा कि जो ये वाली वैल्यूज है ये सारी वैल्यूज आपकी सेम है, बस फर्क ये है कि इसमें आपकी ये स्मॉलर की बात की है तो ये आपका नेगेटिव हो गया, मतलब वैल्यूज आपकी नेगेटिव में चलेगी। जैसे ऑटो, फेम्टो, फर्मी, फेम्टो फर्मी दोनों की वैल्यू सेम और सेम चीज है। फिर पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी और डेसी, इसमें आपकी ये वाली वैल्यू सेम होगी, बस सेम मतलब आपकी नेगेटिव में होगी, बिगर यूनिट्स की अपोजिट। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस। अब यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस में आपके पास आता है, जैसे आपके पास है 1